ईश्वर को पाने की लालसा हर आत्मा के भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। कुछ लोग इस संसार की मोह माया में खो जाते हैं, तो कुछ विरले साधक ऐसे होते हैं जो इस जन्म में ही ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में यही सिखाया कि ईश्वर कोई दूरस्थ सत्ता नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही मौजूद है। प्रश्न केवल इतना है कि हम अपनी चेतना को कितनी शुद्ध कर पाते हैं, अपने मन को कितना स्थिर कर पाते हैं और अपने जीवन को कितनी एकाग्रता और भक्ति से भर पाते हैं। इस जन्म में ईश्वर को पाने का रहस्य केवल बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में छिपा है। ध्यान, साधना, भक्ति और आत्मसमर्पण के द्वारा ही हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में विस्तार से बताया कि कैसे एक सच्चा साधक इस जीवन में ही ईश्वर को साक्षात अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहला कदम है ईश्वर की खोज में तीव्रता। यदि साधक के हृदय में ईश्वर को पाने की ज्वाला धधकती है, तो फिर कोई भी शक्ति उसे ईश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन यदि यह इच्छा केवल सतही है, केवल शब्दों में है, तो फिर साधना केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस जन्म में ईश्वर को पाने के लिए चाहिए अदम्य दृढ़ निश्चय, अपार प्रेम और अंतहीन धैर्यदास। ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। ध्यान का अर्थ है मन को संसार से हटाकर अपने भीतर के स्रोत पर केंद्रित करना। जब हम प्रतिदिन श्रद्धा और नियमितता से ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है और अंतर मन से ईश्वर की झलक मिलने लगती है। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को इस लक्ष्य की पूर्ति का सर्वोत्तम साधन बताया। क्रिया योग कोई साधारण व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर और मन की जंजीरों से मुक्त करने की एक वैज्ञानिक विधि है। योगानंद जी कहते हैं कि केवल ध्यान से ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में ईश्वर को स्मरण करना आवश्यक है। जब हम काम करते हैं, तब भी भीतर से ईश्वर के साथ जुड़े रहे। जब हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, तब भी हृदय के भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहे। यही स्थायी साधना है, क्योंकि केवल कुछ घंटे ध्यान करने से हम भगवान को नहीं पा सकते, बल्कि निरंतर स्मरण और प्रेम की भावना से ही हमारा मन ईश्वर के निकट पहुंचता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिखाया कि कैसे एक सामान्य मनुष्य भी अत्यधिक साधना और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। बचपन से ही योगानंद जी की तड़प थी, इस जन्म में भगवान को पाना है। उन्होंने कई संतों, गुरुओं और साधकों से मिलकर ज्ञान अर्जित किया और अंत में अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी के सानिध्य में पूर्णतया साधना में लीन हो गए। गुरुदेव के आशीर्वाद और अपनी तपस्या के बल पर योगानंद जी ने दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त किया और दुनिया के समक्ष यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि ईश्वर को पाना केवल संतों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के लिए संभव है। ईश्वर को पाने की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञानता। हम अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, परंतु योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि हम न तो शरीर हैं, न विचार और न इच्छाएं। हम शुद्ध आत्मा हैं, अमर, अजर, अविनाशी। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते, तब तक ईश्वर हमारे लिए केवल एक विचार मात्र रहेगा। जब हम ध्यान द्वारा अनुभव करते हैं कि हम आत्मा हैं, तब हम स्वयं को ईश्वर का अंश समझने लगते हैं। साधना के मार्ग पर चलते समय अनेक कठिनाइयां आती हैं। कभी मन विक्षिप्त हो जाता है, कभी विश्वास डगमगाने लगता है, कभी लगने लगता है कि शायद ईश्वर हमसे दूर है। पर योगानंद जी कहते हैं कि यह सब माया के खेल हैं। सच्चा साधक वह है जो निराशा में भी साधना न छोड़े, हताशा में भी ईश्वर का स्मरण करता रहे। जैसे नदी का प्रवाह किसी भी अवरोध को चीरता हुआ समुद्र तक पहुंचता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी साधक अंततः अपने प्रियतम ईश्वर तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद ने यह भी कहा कि ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है प्रेम, तपस्या, विनम्रता और गुरु कृपा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधना करना अंधेरे में रास्ता खोजने जैसा है। सच्चे गुरु के चरणों में समर्पण करने से साधक को वह दिव्य शक्ति मिलती है जो उसकी साधना को तेज करती है। गुरु ही वह दीपक है
जो साधक के भीतर के अंधकार को मिटाता है और उसे ईश्वर के प्रकाश तक पहुंचाता है। योगानंद जी ने ध्यान के साथ साथ प्रार्थना और सत्संग का भी विशेष महत्व बताया। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना साधक को ईश्वर के निकट खींचती है। जब हम अपनी पूरी आत्मा से पुकारते हैं तो ईश्वर उत्तर अवश्य देते हैं। सत्संग यानी अच्छे साधकों और संतों की संगति से साधना में प्रेरणा मिलती है और साधक के मन से संदेह और आलस्य दूर होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक कार्य को साधना मानकर करने से साधक धीरे धीरे भगवान की उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। जब यह उपस्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि साधक को स्वयं का अस्तित्व भी भूलने लगे, तब वह अनुभव करता है, मैं और परमात्मा एक ही हैं। यही अद्वैत का अनुभव है, यही मुक्ति है, यही सच्चा चमत्कार है। इस जीवन में ईश्वर को पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। कठिनाइयां साधना का अंग है, पर यदि प्रेम सच्चा हो, संकल्प दृढ़ हो और साधना नियमित हो, तो कोई भी साधक इस जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। परमहंस योगानंद का जीवन इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि हिम्मत मत हारो, साधना को जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य बनाओ और ईश्वर को पाने के लिए उतनी ही तड़प रखो जितनी एक डूबता व्यक्ति हवा के लिए रखता है। तब अवश्य ही ईश्वर प्रकट होते हैं। दोस्तों, आज जब हम इस गूढ़ विषय पर चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर झांककर देखना चाहिए। क्या हमारे भीतर भी वैसी ही तड़प है जैसी योगानंद जी के भीतर थी? क्या हम भी ईश्वर को पाने के लिए अपने छोटे छोटे सुखों को त्यागने को तैयार हैं? यदि हां, तो इस जन्म में ईश्वर को पाना हमारा भी भाग्य बन सकता है। हमें केवल नित्य साधना, निःस्वार्थ प्रेम, अथक धैर्य और गुरु के प्रति समर्पण का मार्ग अपनाना होगा। तो आइए आज ही एक दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाएंगे इस जन्म में ही ईश्वर को पाना। योगानंद जी के शब्दों में, जब तक तुम ईश्वर को नहीं पा लेते तब तक न रुकना, न थकना, न हार मानना। ईश्वर हमारे भीतर है, उसकी खोज कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों में है। ध्यान, भक्ति और प्रेम से ही हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर की ओर हर एक छोटा कदम भी एक विशाल परिवर्तन ला सकता है। इस यात्रा को आज से, अभी से शुरू करें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप भविष्य में भी ऐसी आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस विषय का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। याद रखिए, आत्मा के भीतर ईश्वर पहले से ही विराजमान है, बस उन्हें पहचानने की देरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोशनी, एक नई सीख के साथ। ज्ञान की वाणी, ज्ञान जो बदले आपकी जिंदगी। धन्यवाद।